गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ के तीसरे लेसन फिजिक्स का जो गुरुत्वाकर्षण है उसको हम लोग अगले हेडिंग के साथ समझेंगे। जो मेरा अगला हेडिंग है वह है मुक्त पतन। तो मुक्त पतन समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप देखते होंगे जब किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकते हैं, जैसे हमने एक पत्थर को ले लिया और उसको ऊपर फेंका तो वह अपने अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद नीचे गिरती है। यानी कि पृथ्वी किसी पिंड पे अगर बल लगाती है तो वह पिंड पृथ्वी की ओर गिरती है। इसका मतलब होता है कि पृथ्वी उस पिंड पर आकर्षण बल लगाती है और आकर्षण बल लगाने से वह वस्तु कहाँ गिरती है? नीचे की ओर। इसका अर्थ ये हो गया कि जब किसी वस्तु पे पृथ्वी आकर्षण बल लगाती है तो स्वतंत्रता पूर्वक वह वस्तु नीचे गिरती है, तो हम कहते हैं कि जो वस्तु है वह मुक्त पतन के रूप में है। यानी किसी वस्तु पर लगाया गया पृथ्वी का आकर्षण बल ही उस वस्तु का मुक्त पतन होता है। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी चीज़ को मैं भाषा में लिखा हूँ, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण वस्तुओं का गिरना ही मुक्त पतन कहलाता है। यानी जब पृथ्वी उस पिंड पर या वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है तो वह पिंड या वस्तु नीचे गिरती है, तो उस वस्तु या पिंड का नीचे गिरना ही कहलाता है कि यह मुक्त पतन के रूप में है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि मुक्त पतन क्या होता है। अब देखिए, आकर्षण नियतांक जी का आंकिक मान तथा गुरुत्वीय त्वरण जी का आंकिक मान, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध, तो उसमें आता है कि इनका आंकिक मान भी हम लोग अंतर में दिखाते हैं। तो जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो कैपिटल जी है उसका जो आंकिक मान होता है, उसके लिए हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर ज्ञात किया। ध्यान समझिएगा कि वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान बताया था। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का आंकिक मान, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध जी बराबर GMI/RE²। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो अब इसमें क्या है, जी की वैल्यू हेनरी कैवेंडिश के अनुसार कितना है, तो 6.67 × 10⁻⁻11 जी का मान हो गया। MI क्या है, तो अर्थ का मास है कितना होता है, तो 6 × 10⁻24 kg एक्चुअली होता है। ये जो MI है वह पृथ्वी का द्रव्यमान है जो होता है 5.9 वाट × 10⁻24 kg। लेकिन यहाँ एक गणित का सरल रूप लगाने के लिए हम यहाँ क्या माने हैं, 5.9 वाट को हम लिखे हैं 6 × 10⁻24 kg। ठीक है। त्रिज्या आरी का मतलब हो गया कि पृथ्वी की त्रिज्या। आरी क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। इसकी वैल्यू होती है 6.37। आरी की जो वैल्यू होती है 6.37 × 10⁻6 मीटर। लेकिन हम लोग यहाँ पे सरल करने के लिए, आसान गणित करने के लिए हम लोग क्या लिख दिए हैं, 6.4 × 10⁻6 मीटर। ध्यान, इसकी जो वैल्यू रियल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 5.9 वाट × 10⁻24। और इसकी जो वैल्यू होती है रियल वैल्यू 6.37 × 10⁻6 मीटर। और यहाँ पर ये केजी। लेकिन हम लोग आसान करने के लिए क्या लिखते हैं, इसको गणित के रूप से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6, तो 6 × 10⁻24 और इसको हम 6.3 लिख सकते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब देखिए, अब आपका आ गया, तो इस जी का वैल्यू मालूम है, MI का, RE का, तो इन तीनों मानों को समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए तो हम स्मॉल जी के मान को निकाल सकते हैं। तो जब हम मान को यहाँ पुट करेंगे तो देखिए जी का मान कितना, तो 6.67 × 10⁻⁻11। MI तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 6 × 10⁻24 हो गया, बटे RE का स्क्वायर यानी पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6.67 × 6 और ये 24 है या 11 है तो लेस कर देंगे हम लोग, तो 10⁻13 हो जाएगी। अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻6 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो 6.4 × 6.4 × 10⁻6 का जब वर्ग करेंगे 10⁻12। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका गुणा करेंगे 6 में तो 40.02 होगा, गुणे ये 10⁻12 ऊपर जाएगी तो -12 हो जाएगा, और 13 में से 12 को लेस कर देंगे तो केवल एक घात बचेगा 10⁻1, या इसको लिख सकते हैं केवल 10।
और इनका गुणा 6.4 का गुणा 6.4 में करेंगे तो 40.96 आएगा। और जब 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 400.2 बटे 40.96 डिवाइड करेंगे तो 9.77 आएगा। या इसको लिख सकते हैं कितना, तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा जी का आंकिक मान। मेरे ख्याल से आपको ये पार्ट समझ में आया कि मुक्त पतन क्या है। एक बार से मुक्त पतन क्या है, तो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण वस्तुओं का गिरना ही मुक्त पतन कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का आंकिक मान, तो हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान कितना बताया, तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और गुरुत्व और जी का आंकिक मान कितना होता है, तो किस फार्मूले से, तो जी बराबर GMI/r स्क्वायर से हमने जी की वैल्यू कितना निकाल लिया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में क्या अंतर होता है। देखिए, तो पहला अंतर क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण जो जी होता है उसकी परिभाषा, और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की परिभाषा हम लोग पहले अंतर में देते हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में होने वाली वृद्धि गुरुत्वीय त्वरण जी कहलाती है। समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें क्या अंतर लिखेंगे हम लोग। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी होता है संख्यात्मक रूप से उस आकर्षण बल के समान होता है जो परस्पर एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच कार्य करता है। इसकी परिभाषा हम लोग लिखे थे कि F बराबर G m1 m2 बटे डी स्क्वायर। आपको याद है कि न्यूटन ने बताया था कि विश्व के किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस फार्मूले से हम लोग F बराबर G ज्ञात किए थे, और ये कैसे आया था, तो m1 बराबर m2 बराबर 1 kg और d बराबर 1 मीटर। तो हम लोग क्या लिखे थे, तो F बराबर क्या आया था हम लोग का G। हम लोग यहाँ से इसकी परिभाषा दिए हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक G संख्यात्मक रूप से उस आकर्षण बल के समान होता है जो परस्पर एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के मध्य कार्य करता है। यानी पहला अंतर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। इसमें हम लोग क्या देंगे, गुरुत्व और जी की परिभाषा, और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की परिभाषा। अब देखिए दूसरा अंतर क्या है, तो स्मॉल जी का आंकिक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि हम लोग आगे पढ़ेंगे अंतर, तो उसमें आता है आंकिक मान के रूप में। तो ये जी का आंकिक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और कहाँ से आया था, हम लोग पढ़े थे जी बराबर GMI/RE स्क्वायर, RE स्क्वायर। ये हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, अभी इसके पहले वीडियो हम लोग पढ़े हैं। जी का आंकिक मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर होता है, और ये आपको इसके बारे में इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया गया था। इस जी का आंकिक मान हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला के द्वारा इसका मान ज्ञात किया था, जो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। अब आइए इसके तीसरे अंतर में, जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। तो यह किंतु कैपिटल जी का जो मान होता है विश्व के प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, अर्थात वह हर जगह 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। यह परिवर्तन नहीं होता है, यानी हर प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। अब इसके देखिए चौथा अंतर, जी एक क्या है, सदिश राशि है, यानी स्मॉल जी एक सदिश राशि है, जबकि कैपिटल जी एक अदिश राशि है। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में अंतर। देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाधीन गति। ये जो आपको मैं टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जब फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाएंगे आप, तो हम गति के समीकरणों का प्रयोग कब हम एच के रूप में करते हैं, कब हम जी के रूप में करते हैं, कब इसका समीकरण माइनस में होता है, कब इसका समीकरण प्लस में होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जानना है कि गुरुत्वाधीन गति क्या होती है।
कि यह एक ऐसा गति है जिसमें वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन रहकर गति करती है। और ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि जब किसी वस्तु को हम फेंकते हैं तो वह वस्तु पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण नीचे गिरती है। इस गति में उत्पन्न जो त्वरण होता है वह गुरुत्वीय त्वरण होता है। हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण किसी पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन जो गति होती है उसको बोलते हैं गुरुत्वाधीन गति। और गुरुत्वाधीन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जानना है कि जो उत्पन्न त्वरण होता है वह क्या होता है, स्मॉल जी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए, अगर हम किसी बॉल को, देखिए यहाँ पर मैं बॉल लिया हूँ, अगर किसी बॉल को हम नीचे से ऊपर की दिशा में फेंकते हैं, नीचे से कहाँ फेंकते हैं हम लोग, ऊपर। तो जब हम किसी बॉल को पृथ्वी से नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इस गति के लिए गति के समीकरण में क्या परिवर्तन होता है। हम लोग गति का समीकरण पढ़े हैं, पहला पढ़े हम लोग v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा पढ़े हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2as। यह एक रेखीय गति के लिए समीकरण है। ध्यान दें बच्चों, ये जो समीकरण लोग पढ़े हैं एक रेखीय गति के लिए है, यानी जब कोई पिंड, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उस गति के लिए जो त्वरण होता है वह ए होता है। देखिए ए यहाँ पर लिखा गया है ए। लेकिन अगर कोई गति गुरुत्व के अधीन होती है, पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन होती है, यहाँ यह ऐसा गति जिसमें वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन रहकर गति करती है, तो उस कंडीशन में जो यस दूरी होती है वह क्या बन जाती है, ऊंचाई एच बन जाती है, और जो त्वरण होता है वह ए क्या बन जाता है, जी। अब जी में कहेंगे यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये जो आप बॉल या वस्तु को जब हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इस गुरुत्व बल के विरुद्ध हम काम करते हैं। यानी जो पृथ्वी का गुरुत्व बल काम करता है वह कहाँ काम करता है, गुरुत्व बल नीचे की ओर, नीचे की ओर गुरुत्व बल काम करता है। लेकिन जब हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो इस गुरुत्व बल के विरुद्ध काम करते हैं, ठीक उसके विपरीत दिशा में फेंकते हैं, तो वहाँ पर एक चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। यानी बल के विरुद्ध अगर हम फेंकते हैं तो चिन्ह क्या हो गया यहाँ पर, माइनस, और जो त्वरण ए था वह क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण जी हो गया। अब देखिए, तो अब इन दोनों वैल्यू को, जो गति के समीकरण ये तीन होते हैं, उसमें जब हम रखेंगे तो हो जाएगा क्या चीज़, देखिए पहला क्या बन जाएगा, तो v बराबर u प्लस ए टी था, तो क्या बन जाएगा, v बराबर u माइनस जी टी, क्योंकि ये क्या बन गया, माइनस जी टी। दूसरा क्या बन जाएगा, जो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है वह हो जाएगा s के साथ क्या हो जाएगा, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो v स्क्वायर यू स्क्वायर, और जो यह a है वो क्या बन जाएगा, माइनस जी। तो फार्मूला बन जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गया। जब किसी वस्तु को हम नीचे से कहाँ फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो उस कंडीशन में मेरा गति का समीकरण क्या बनता है। और यहाँ भी मैं आपको समझा दिया, मान लीजिए पृथ्वी है, हमने बाल को ऊपर फेंका तो गुरुत्व बल कहाँ काम करता है, नीचे। हम बाल को ऊपर फेंकते हैं ठीक उसके उल्टे डायरेक्शन में, तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो गया, माइनस जी। अब देखिए इसका दूसरा कंडीशन क्या है, यदि वस्तु कहाँ है, ऊपर से नीचे की दिशा में, यानी कोई वस्तु है और जो ऊपर से नीचे गिराई जाती है या गिरती है। जैसे मान लीजिए हमने बॉल को ले लिया, अब देखिए बॉल कहाँ गिर रहा है, नीचे, और पृथ्वी का जो आकर्षण बल या गुरुत्व बल जो होता है वो भी कहाँ काम करता है, नीचे। दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो चिन्ह देखिए क्या गया, यहाँ पर प्लस जी आ गया। मेरे ख्याल से प्लस जी और माइनस जी आपको समझ में आ गया। तो अब एक एग्जाम्पल क्या लिख देंगे, प्लस जी, एस बराबर क्या रहेगा, एच। तो अब इस तीनों जो गति के जो तीन समीकरण थे रेखीय रूप में थे, अब उनको जब हम लोग भरेंगे, यस के जगह पर एच और एक जगह पर प्लस जी, तो क्या बन जाएगा, देखिए v बराबर u प्लस जी टी, एस बराबर एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। एक बार सुनेंगे, एस के जगह पर क्या भर देंगे, h, और एक जगह पर प्लस जी। ये जो गति का समीकरण था उनके जगह पे जहाँ s है वहाँ h और जहाँ a है वहाँ प्लस जी। तो क्या बन जाएगा गति का समीकरण, पहला क्या बन जाएगा, तो v बराबर u प्लस जी टी, दूसरा h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh।
मेरे ख्याल से ये आपको दोनों चीज समझ में आ गया, कब माइनस होगा, कब प्लस होगा, किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, किसी वस्तु को नीचे फेंकते हैं, तो गति के समीकरण में क्या क्या चेंजिंग होती है, क्या होता है, ये आपको बताया गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मुक्त पतन की अवस्था में यदि कोई वस्तु है जो मुक्त पतन की अवस्था में, मैं आपको बताया था मुक्त पतन क्या होता है, तो मुक्त पतन के कंडीशन में जो जी की, स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वह नियत होती है। यानी अगर कोई वस्तु श्रद्धापूर्वक गिरती है, किसके कारण, तो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण जब वो गिरती है तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण और जी होता है वह नियत होता है। उस कंडीशन में जो वस्तु गिरती है उसको बोलते हैं कि वस्तु किस में है, तो मुक्त पतन की अवस्था में है। तो मुक्त पतन की अवस्था में जब कोई वस्तु गिरती है तो उस अवस्था में u बराबर क्या होता है, 0। याद कर लीजिए, मुक्त पतन की अवस्था में जो उसका प्रारंभिक वेग होता है वस्तु का कितना होता है, 0, तो u बराबर 0। तो मुक्त पतन की अवस्था में u बराबर 0, तब समीकरण क्या बन जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए u बराबर कितना है, 0, तो v बराबर क्या बन जाएगा, gt। दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, देखिए तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। मुक्त पतन की अवस्था में तो u बराबर क्या हो गया, 0, तो पूरा पद 0 हो जाएगा, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हाफ gt स्क्वायर। और तीसरा क्या बन जाएगा, तो u शून्य हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर 2gh। ये किस कंडीशन में है, तो मुक्त पतन की कंडीशन में। मुक्त पतन की कंडीशन में जो वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है वो शून्य होता है, तो क्या इक्वेशन बन सकता है मुक्त पतन के रूप में, तो v बराबर gt पहला, दूसरा h बराबर हाफ gt स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर 2gh। मेरे ख्याल से ये तीनों चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि गुरुत्व के अधीन जो गति होती है उस गति के समीकरण में क्या क्या चेंजिंग होती है।